अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत। उम्मीद है तमाम दोस्त अब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का मौजू बड़ा अहम है। अंगूर के मतलब आज गुफ्तगू होगी अंगूर के मिजाज के मतलब, अंगूर की अफादियत के मतलब, और अंगूर जो है किन किन अमराज पे आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं कि अंगूर का जो मिजाज है, कच्चा अंगूर भी मुस्तामिल है, पुख्ता अंगूर भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा इसको खुश्क करके इसकी जो किशमिश हम कहते हैं उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। किन किन अमराज पे काम करता है, मुख्तसर सी बात करूंगा। अगर अंगूर का मौजू ले लिया जाए तो कई घंटे बीत सकते हैं, मौजू खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने इसमें वसफ बड़े रखे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मैदे को ये धो देता है। जितने भी फासद मादे होते हैं, जितनी भी फासदियत जितनी होती है, उसको ये साफ शफाफ कर देता है, और उम्दा और साले किस्म का ये खून पैदा करता है। दूसरे फलों की तरह आम दूसरे फल अगर आप खा लेते हैं तो पेट में अफारा पैदा कर सकते हैं और काबज भी होते हैं या पेचस लगा देते हैं। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं। ऐसे दोस्त हैं आप जिनकी एचबी कम है, जिनके चेहरे की रंगत जो है, रानाई जो है, चमक जो है खत्म हो गई है, जिनकी आंखों की चमक खत्म हो गई है, जिनका रंग फीका पड़ चुका है, जिनके बालों की शाइनिंग खत्म हो गई है, उनको चाहिए अंगूर इस्तेमाल करना, क्योंकि ये बदन को फरबा करता है, वजूद को ताकत अता करता है, और इससे इसके अंदर काफ़ी सारी मादनियात और विटामिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप गूगल पे जाएंगे, इसको स्टडी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी। जिल्द को नरम करता है, ये जिगर की खास दुआ है, मैदा की खास दुआ है, और ये किडनीज को वर्किंग पोजीशन में लेके आता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने वो चीज़ें रखूं जो मतलब आम लोगों को पता नहीं है। मैं चाहूंगा कि स्टार्ट लेते हैं कि चेहरे की रानाई, खासतौर पे खवातीन का ये मौजू, मतलब ये एक पहला जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये खवातीन के मतलब है। आप इस तरह कर लिए, जिनके चेहरे खराब हैं, पिंपल हैं, चेहरे पे छाइयां हैं, दाग धब्बे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन पेस्ट या क्रीम कह सकते हैं। क्रीम अमूमी तौर पे हम लेते हैं कि वाइट कलर की होनी चाहिए, पर मैं इसको पेस्ट कह देता हूं। मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी ले लें, अरके गुलाब उसमें थोड़ा सा डाल लें। टाइम कम है इसलिए जरा जल्दी जल्दी बातें कर रहा हूं। मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, थोड़ा सा अरके गुलाब डाल लीजिए, और जितना अरके गुलाब डाला है उतना ही आप अंगूर का पानी इसमें डाल लीजिए, पेस्ट बना लीजिए। रात सोते वक्त थोड़ा वो पेस्ट हल्का सा अपने चेहरे पे लगाइए, 15 से 20 मिनट तक लगाएं, और फिर धो डालिए। एक हफ्ता तक ऐसे बच्चे, ऐसी बेटियां या ऐसी बहनें जिनके चेहरे का रंग खराब हो चुका है, जिनका चेहरा मतलब कील मुहासों से, छाइयों से, दाग धब्बों से, या पीपदार जो जितने भी मतलब कील मुहासे होते हैं, अगर वैसे हैं तो चेहरा गुलाब की तरह, अंगूर की तरह खिल जाएगा। ये एक पहला फार्मूला। छोटे बच्चों का मुझे काफी सारी कंप्लेन आई, काफी सारी मेरी बहन भाइयों का, छोटे बच्चों को कब्ज बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हम लोग क्या कस्टर्ड इस्तेमाल करते हैं, बादाम रोगन इस्तेमाल करते हैं, और तरह तरह की चीजें ऐसी इस्तेमाल करते हैं जिनसे बच्चों को तकलीफ आ जाती है, या तो लूज मोशन लग जाते हैं, तो या फिर कब्ज कुशाई नहीं होती। तो ऐसे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जिनको कब्ज रहती है, उनको चाहिए कि रात हस्बे तौफीक या हस्बे जरूरत या हस्बे बर्दाश्त अंगूर खाएं। अंगूर खाने के बाद नीम गर्म थोड़ा सा दूध पिए। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से अंगूर कब्ज कुशाई का वो काम करेगा कि जिनकी अंतड़ियों पे स्वेलिंग है या अंतड़ियों पे खुश्की है, अगर वो इस तरीके से रात को अंगूर खा के दूध पीते हैं तो इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से जो दायमी कब्ज वाले मरीज है ना, उनको कब्ज से छुटकारा मिल जाएगा। ये कब्ज कुशाई का उम्दा जरिया है। अब आते हैं अक्सर खवातीन को, मोस्टली खवातीन को दर्द शकीका, जिसको माइग्रेन कहते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा ये मर्ज पाई जाती है, और ये लाइलाज हो जाती है बाज़ औक़ात। और इतने इंजेक्शन, टैबलेट्स, दवाइयाँ और लेप इतने लगाए जाते हैं, फिर भी फायदा नहीं होता। तो ये मेरा मुजर्रब एक फार्मूला है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे मेरे रब के हुक्म से, इंशाल्लाह पहला ही जो दिन होगा, पहली जो खुराक होगी, उससे इंशाल्लाह आपका तदारुक हो जाएगा दर्द शकीका या माइग्रेन की बात कर रहा हूं। इस तरह कर लें कि 20-25 दाने अंगूर ले लें, सेहतमंद अंगूर लेने हैं। व्हाइट, ब्लैक अंगूर की बात, अंगूर आगे चल के बताऊंगा, व्हाइट भी है, ब्लैक भी है। ब्लैक क्या काम करता है उस पर बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ व्हाइट अंगूर की बात जो इस्तेमाल किए जाएंगे उसके मतलब से गुफ्तगू कर रहे हैं। करना क्या है, 20 से 25 दाने अंगूर के लिए, उसको धो लीजिए। धोने के बाद उसको साफ पानी में आप भिगो दीजिए। सुबह उठ के जनाब उसको अंगूर को अलग-अलग कर लें। पानी वो ज़ाया कर सकते हैं। अगर आप पीना भी चाहें तो वो दिल के अमराज के लिए या पल्पिटेशन के लिए वो पानी बहुत अक्सर और असर है। खैर, आप दर्द शकीका की बात कर रहे हैं,
उन 20-25 दानों को लेके अच्छी तरह मसल दीजिए। मसलने के बाद उनका पानी निकाल लीजिए, जितना पानी निकले थोड़ा थोड़ा सिप करके, थोड़ा थोड़ा, जैसे आप चाय का एक एक सिप लेते हैं, इस तरह खाली पेट उसका एक एक सिप लेके ना उसको पी लीजिए। इंशाल्लाह जो पहली डोज होगी, जो पानी में रात को अंगूर भिगोए हुए हैं, सुबह उनका रस निकाला हुआ है, दर्द शकीका के लिए बड़ा अक्सर असर है। मतली आ जाती है, कै आने को दिल, कै आती नहीं, मतली बार बार, मतलब ऐसा लगता है कि उल्टी आने वाली है। तो इसके लिए अंगूर का जो है ना फार्मूला एक आपके सामने रखते हो, थोड़ा सा नमक ले लीजिए, पिसी हुई काली मिर्च ले लीजिए, अंगूरों के ऊपर तर करके यानी धूड़ के अगर आप अंगूर खाते हैं, ये मैदे को इंतहाई पावरफुल कर देते हैं। और आपको हमेशा मतली उस वक्त आती है जब आपको एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, आपको तजाबियत ज़्यादा हो जाती है। तो ये तजाबियत को साफ करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। काली मिर्च थोड़ी सी लगाइए, नमक लगाइए, इंशाअल्लाह फजल आपको कभी मतली या उल्टी या कै या मुंह का जो जायका खराब हो जाता है, उससे कभी भी आपको कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं आएगी। एक दिन करके चेक कर ले, आपको पता चल जाएगा। ज़ोफ़े कल्ब के लिए यानी दिल की कमजोरी के लिए ये बेपना अच्छी चीज़ है। मैं आज बयान कर रहा हूं, जो मेरे देखने वाले सुनने वाले हैं, पिछले साल भी ये मौजूद था, जिनकी दिल की कमजोरी है, जिनके दिल के वाल्व जो हैं बंद हैं, आर्टरीज का मसला जिनको आ रहा है, इसका इस्तेमाल अगर आप करते तो करता है, ये डीस्केलिंग करता है ब्लड सर्कुलेशन की, पूरे वजूद की जितनी भी वेनें हैं, सर के बाल से लेके पैर के नाखन तक जितनी भी ब्लड सर्कुलेशन वाली वेनें हैं ना, ये उनको धोता है। और उनके जो जितने ब्लॉकेज वाले किसाबतें हैं, मटेरियल है, उनको निकाल के बाहर फेंक देता है। अगर आपकी आर्टरीज जो है ना ये बिल्कुल पिचकी जा रही हैं, कोलैप्स हो रही हैं, तो अगर आप अंगूर इस्तेमाल करते हैं तो मेरे रब के हुक्म से उनकी ब्लड सर्कुलेशन की जो फरावानी है ये उनको बेहतरीन कर देगा। किशमिश की तरफ चले जाते हैं, पेट को नरम करती है, अंगूर भी पेट को नरम करता है, कब्ज कुशाई करता है। और वो कह लें कि दिमागी अमराज के मसाइल हैं या दिमागी अमराज की वजह से दिल की धड़कन फौरी बढ़ जाती है, कोई खबर सुनते हैं तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, उनके लिए बेहद बेहतरीन चीज़ है। लेकिन शुगर वाले हजरात अपने मुआलिज से मशवरा करके इस्तेमाल करेंगे। खफकाने कल्ब के लिए मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, ज़ोफ़े कल्ब के लिए इसको इस्तेमाल करूँ, अमराज बारदा, ठंडी अमराज, बलगमी अमराज, सुदावी अमराज, ये 3 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। आप क्या है, बलगमी अमराज कौन सी है, यानी जिसमें बलगम, रेशा, केरा, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है, आंखें बंद करके इस्तेमाल करें। अमराज बारदा यानी ठंड की वजह से तनफ्फुस के जितने मामला आ जाते हैं, जिनको लंग्स के मामला आ जाते हैं, या जिनकी ये पसलियों के नीचे अमूमन टाइटनेस रहती है, ये पसलियां अंदर चुभती हैं, पेट टाइट रहता है, उनके लिए बेहतरीन। जिनको पखाना रुक रुक के आता है, पखाना खुल के नहीं आता, उनके लिए भी बेहतरीन चीज है। सुदावी अमराज, सुदावी अमराज क्या है, सुदा बढ़ जाना यानी बदन में खुश्की बढ़ जाना। सुदा असवद से लिया गया कि चेहरा काला होना शुरू हो जाना, यहां से चेहरा काला होना शुरू हो जाना, या गर्दन जो है ना उसमें ब्लैकनेस आना शुरू हो जाना। काफी सारी क्रीमें लगाएंगे, काफी सारे पेस्ट लगाएंगे, लेकिन वो जो ब्लैकनेस है, वो जो स्याही है, वो अंदर से वजूद के अंदर से आ रही है। वजह क्या है कि आपका यहां से ब्लड सर्कल नहीं करता, खून गाढ़ा हो गया, ये खून को पतला करता है। खून को पतला जब ये कर देता है तो फिर खून हर वेन के अंदर जो है ना सही तरह से ब्लड सर्कल करता है। खून का काम क्या है, पूरे वजूद का टेम्परेचर एक जैसा रखना, और पूरे अगर खून तंदुरुस्त है तो फिर पूरे वजूद को चमक दमक देना। इन अमराज के लिए, बलगमी अमराज के लिए, सुदावी अमराज के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम मॉडर्न तहकीक के मुताबिक इसको देखें, जो अमेरिकन तहकीक जो नई आई है उसमें देखिए, अगर 100 ग्राम अंगूर ताज़ा हम लेते हैं तो 1.9 ग्राम प्रोटीन पाई जाती है, 1.5 ग्राम फैट्स पाए जाते हैं, और 83 ग्राम जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और 84 मिलीग्राम कैल्शियम पाई जाती है, और 18 मिलीग्राम जो है फास्फोरस पाई जाती है, और 25 मिलीग्राम विटामिन सी पाई जाती है, और 150 यूनिट विटामिन ए के हैं इसमें, और कलील मिकदार विटामिन B1 और B2 वो भी पाई जाती है। इसलिए ये कसरत ग़िज़ा है, जिस्म को फरबा करती है, जिस्म को, ऐसे मरीज जो मोटे नहीं हो रहे, अक्सर मतलब मुझे बच्चे और बच्चियां कहती हैं कि मोटा होने के लिए कोई दवाई, नंबर 1 पे तो आम मैंने कहा है वो मोटा करता है, और दही चावल मोटा करता है, और तीसरे नंबर पे ये जो अंगूर है ना, ये बदन को फरबा करता है, मोटा करता है, और बेइंतहा ताकत पैदा करता है। कमजोर मरीज जो किसी लंबी बीमारी से मतलब लड़ के तंदुरुस्त हुए हैं,
यानी वो सेहतमंद होना चाह रहे हैं या वो मतलब अपनी ताकत बहाल करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि अंगूर इस्तेमाल करना। खून पैदा करने के लिए जितने भी अमराज हैं, यानी खून पैदा करने के लिए जो आप सफ़ेद अंगूर या सब्ज़ अंगूर जिसको कहते हैं, गोला अंगूर, देसी अंगूर इस्तेमाल करें, और जो दिल के अमराज जितने भी हैं उनको ठीक करने के लिए काला अंगूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह अगर इन बातों पे आप अमल करते हैं तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप मुझे दुआ में ज़रूर याद करेंगे। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।